ग्लोबल विलेज आते हैं जो लाजमी खाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो है मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे मेरा बहुत दिल था आप लोगों को पहले भी ले जाने के लिए, लेकिन जो है ना टाइम नहीं मिल पा रहा था। और रमज़ान में जो है ना आपको पता है अफ्तारियाँ सहरियाँ ये करके तो बस बंदा जो है ना थक सा जाता है। एनी हाउ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत मज़े का गुजरा होगा और आप लोग मुझे भी मेरी फैमिली को भी हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। और आज जो है ना मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ ग्लोबल विलेज। मेरा बहुत पहले से प्लान था कि आप लोगों को लेकर जाना है वहाँ पे और वहाँ की सैर करानी है, लेकिन ये कि बस थोड़ा सा बिजी थी तो इस वजह से मैं नहीं जा सकी। लेकिन अब जो है ना मैंने हस्बैंड को मना लिया और मैंने कहा कि मैंने ज़रा थोड़ी सी ईद की शॉपिंग करने जाना है तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ ले जाएं। और तो हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है मैं आपको ले जाता हूँ। और ये होगा कि मैं ज़रा एक्चुअल शॉपिंग तो नहीं हो सकेगी, विंडो शॉपिंग कर लूँगी। अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं लाजमी ले लूँगी। और वहाँ पे जाने से पहले जो है ना हमने चाय भी पीनी होती है। और आप लोगों को जैसे मेरे व्लॉग में पता होगा जब भी हम सफ़र पे निकलते हैं तो एक कड़क चाय जो दुबई का ट्रेडिशन है ना, हमने चाय भी पीनी होती है। तो बस वो भी ऑर्डर की हमने और हमने साथ साथ चाय पी। अच्छा, चाय से याद आया कि हम लोगों ने आज इफ्तारी में जो है ना वही सारे रोल पकोड़े समोसे खाए हैं। और जो है अब हम लोगों ने कहा था डिनर जो है हम ग्लोबल विलेज में करेंगे या वहाँ से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की नेशनैलिटीज़ यानी पूरी दुनिया को जो है ना इन्होंने एक विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। तरह तरह के जो है ना पेविलियंस हैं जहाँ पे हर नेशनैलिटी के फूड भी आपको मिलेंगे और हर कंट्री का जो है ना आप ट्रेडिशन भी डिस्कवर कर सकेंगे। तो बस नज़दीक ही है, मेरे घर के पास ही है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी जो है ना आज लाजमी ग्लोबल विलेज की सैर कराई जाएगी। और ये देखें जी हम ग्लोबल विलेज की लेन में एंटर होने वाले हैं और ये ग्लोबल विलेज आ गया है। और इसकी एंट्रेंस जो है वो यहाँ से इस तरह से बड़ी प्यारी डेकोरेट की हुई है और रमज़ान में तो इसको और भी ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ है। और ये है कि बस जो हम लोग पहुँच रहे हैं और आज मैं वर्किंग डे में गए हैं, लेकिन इतना रश कि बस ट्रैफिक और ऐसे पार्किंग का भी इशू। और यकीन माने कि मुझे लगता है पूरा दुबई जो है ना काम छोड़ के यहाँ पे आ गया कि यानी सारे लोग आए हुए। मैं सोची थी कि वर्किंग डे होगा तो रश थोड़ा कम होगा, लेकिन नहीं जी, रश भी उतना ही है जितना आम वीकेंड पे, उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा ही है। लोगों ने भी यही सोच के मेरी तरह ही सोच के निकले होंगे कि भाई हम ग्लोबल विलेज चलते हैं, आज रश नहीं होगा, लेकिन आज भी रश है। और पार्किंग जो है ना हमें बहुत दूर करके मिली थी तो उसके बाद जो है ना हमें चलना पड़ता। और ये देखें माशाल्लाह से ग्लोबल विलेज की एंट्रेंस। और ये जो बिल्डिंग आपको सामने नजर आ रही है ना, सारा पैसा वसूल इसी बिल्डिंग का है कि यकीन माने ये हर 30 सेकंड्स के बाद जो है ना कलर चेंज करती है और इतनी खूबसूरत और इतना आंखों को प्यारा लगता है ना कि आप सोच नहीं सकते। रश बहुत है। आप लोगों ने जो फोकस है ना पूरा बिल्डिंग पे रखना है और आप ये देखना कि ये हर विद इन 10 सेकेंड और विद इन 30 सेकेंड जो है ना ये कलर चेंज कर लेगी। अभी पहले ब्लू था और अब पिंक हो गया, फिर रेड हो गया और ये इसी तरह जो है ना नॉर्मली कलर चेंज करती रहेगी। और इतने प्यारी इसकी डेकोरेशन और एकदम से ना अभी ये देखें आप किस तरह से ये रंग चेंज कर लेगी, एकदम से मरजेंडा से पिंक, पिंक से पर्पल और ब्लू। ये एकदम बच्चे भी इतना खुश हो रहे थे। जब तक हस्बैंड टिकट लेने गए थे तो मैं जो है ना इस बिल्डिंग के नज़ारे कर रही थी और इसको एंजॉय कर रही थी। अब आपको पता है आज रश भी है तो टिकट की लेन भी बहुत लंबी थी। तो हस्बैंड जो है ना उनको लगे कोई 20 मिनट्स तो वो आ गए टिकट्स लेके। तो बस उसके बाद जो है ना हम लोग एंटर होते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये इसकी एंट्रेंस कैसी है। यहाँ से जो है ना बड़ा अच्छा, यानी ये हम साथ ही एंटर हुए हैं तो ये बिल्डिंग की बैक भी आपको नज़र आ रही है और ये सारा फ्रंट है। और यहाँ से जो है ना अब सारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के ना सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको जो है ना हर पेविलियन की सैर कराऊं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको टर्की लेके जाती हूँ और इसी तरह मैं आपको पूरी दुनिया की सैर कराऊंगी। तो लेट्स गो फर्स्ट इन टर्की। और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाती हूँ इनका ट्रेडिशन, इनके अच्छा इस हर पेविलियन के अंदर इनके फूड भी डिफरेंट होंगे। जो जो कंट्री की स्पेशलिटी होती है ना तो वो फूड भी वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। और जी हम टर्की के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे जी कुनाफा मिल रहा है, टर्किश आइसक्रीम मिल रही है और जो है ना इनका फूड और इनकी जो स्पेशलिटी है कंट्री की
और वो सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर ना इन्होंने हर काइंड का ना बकलावा भी रखा हुआ है। ये इनकी एक स्वीट है जो कि हर तरह का फ्लेवर है, चॉकलेट में भी है, पिस्ताचियो में है, और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बकलावास भी हैं और कुनाफा भी है। इन्होंने बहुत अच्छा यानी अपने ट्रेडिशन को लेके चल रहे हैं, और डेकोरेशन भी इतनी प्यारी है। मैंने कुछ इसमें से ना डेकोरेशन ली है अपने घर के लिए, और यानी बहुत मज़े की ना। तो मैं थीम ढूंढ रही थी, तो लेकिन थीम से अकॉर्डिंग तो नहीं थे, बहुत कलरफुल से थे, और रग्स वगैरह यहाँ के टर्किश डेकोरेशन जो है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत फेमस है। और ये आइसक्रीम का स्टैंड भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगहों पे, तो लेकिन ये मैंने बहुत दफ़ा किया, तो आज मेरा मूड नहीं था। मैं ज़्यादातर शॉपिंग में बिज़ी थी, और साथ ही बिल्कुल जो है ना आगे जाके हमारा प्यारा पाकिस्तान भी आ जाता है। और पाकिस्तान से मैंने थोड़े से देखना था, थोड़ा सा कपड़ा शपड़ा लेना था। तो बस जी, जैसे ही मैं पाकिस्तान के पेविलियन में एंटर हुई हूँ ना, तो ऐसे लगा कि मैं कहीं अनारकली, इचरा या दुपट्टा गली या लिंक रोड या लिबर्टी की मार्केट में चल रही हूँ। बिल्कुल वही माहौल, और हर तरह का कपड़ा, फैंसी और कॉटन और शिफॉन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये देखें जी, मेरा बेटा जो है ना घर से निकले हैं, तो मैं इतना मसरूफ़ थी तो मैंने इन पे तवज्जो नहीं दी, और मेरे बेटे ने जी पहनी हुई बाथरूम की चप्पल, और उसके बाद जो है ना हमें इतनी हंसी आई, हमने कहा ये क्या किया है भाई तुमने। तो बस पाकिस्तान के बाद जी आ जाता है यूएई, और यहाँ पे जो है ना यूएई में हम लोगों ने वो खाने थे लुकमियात। वो भी इनकी एक बड़ी मज़े की एक स्वीट इनका डिज़र्ट है, तो वो उसके लिए भी बहुत लंबी लाइन थी, तो वो भी हमने जो है ना यहाँ से लिया। उसके बगैर जो है ना ग्लोबल विलेज जो है ना इनकम्प्लीट है। तो मैं जब भी आती हूँ ना मैं यहाँ पे लाजमी लेती हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। और ये देखें यहाँ पर ना लाइव कुकिंग चल रही है, और बड़े मज़े के जो है ना ग्लोबल विलेज के ये लुकमियात होते हैं, और हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत मज़े के लिए हम जब भी ग्लोबल विलेज आते हैं तो लाजमी खाते हैं। अच्छा, ग्लोबल विलेज की जो सबसे प्यारी बात है ना वो ये कि उन्होंने हर कॉर्नर को इतना प्यारा वेल डेकोरेट किया हुआ है, और हर एक की ना एक थीम है, तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर आके ना आप बिल्कुल बोर नहीं होते, और इस चीज़ को जो है ना आप बिल्कुल इंजॉय कर रहे होते हैं, डिस्कवर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना हमारा आ जाता है सीरिया, तो हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ की भी थोड़े से अंदर की मैंने थोड़े से ड्रेसेस वगैरह भी देखने थे, इनकी भी बहुत प्यारे ड्रेसेस होते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं वो डिस्कवर कर रही थी, और इतना रश था, हर पवेलियन में बहुत रश था कि आप अंदर जाते हुए आपको जगह नहीं मिलती। और ये चाय वाला जो है ना मेरे जेठ के साथ जो है ना सेल्फी ले रहा था, और उसके बाद हमने देखी जी स्टेज परफॉर्मेंस। वहाँ पे लाइव स्टेज परफॉर्मेंस भी चल रही होती हैं। स्टेज के पास जाने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं, क्योंकि इतना रश था। और मैं फिर दूर से जो है ना इसको कवर करके आपको दिखाती हूँ। इनकी जो पता नहीं कोई एक सीरिया का था या पता नहीं किसी कंट्री का ना वहाँ पे शो चल रहा था, और वो लोग जो है ना अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। निंजा एक्टिविटीज़ थी, और साथ जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट्स को भी यानी शो कर रहे थे, उसके साथ भी लगे हुए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन बहुत मज़े की एक्टिविटी थी, और हम लोग सारों ने इंजॉय की। और उन्होंने भी काफ़ी जो ऑडियंस को है ना बिल्कुल ग्रैब करके रखा हुआ था, और हम लोगों ने फुल इंजॉय किया। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम लोग आगे चलते जा रहे थे, और यहाँ पे प्ले एरिया भी बच्चों का बहुत प्यारा है, और वो भी हमने इंजॉय किया। साथ ही हम आपको जापान दिखाते हैं। जापान के अंदर भी ना लाइव परफॉर्मेंसेस चल रही थी, उनकी कंट्री से रेलेवेंट जो है ना वहाँ पे परफॉर्मेंसेस थी। और यहाँ पे जो है इनकी बड़ी प्यारी फूड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे थोड़ा सा अजान को जो है ना टॉयज़ वगैरह चाहिए थे, तो वो भी देख रहा था, और यानी ये भी काफ़ी अच्छा मज़े का था। उसके बाद जी आ जाता है अफ़गानिस्तान, और मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय जो है ना अफ़गानिस्तान में किया। और ये देखें जी यहाँ पर जी डिफरेंट टाइप के जो है ना ज़ाफ़रान भी अवेलेबल हैं, और सबसे ज़्यादा प्यारा जो मुझे लगा ना वो अफ़गानिस्तान का पवेलियन लगा। यहाँ पर इतने मज़े की डेकोरेशन, मुझे बिल्कुल तुर्की में मैं गई थी टर्की में कि मैं चलो यहाँ से लूँगी, लेकिन हमारे अफ़गानिस्तान में इतनी प्यारी डेकोरेशन थी, यानी ज्वेलरी की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी ली है, और रेट जो है ना इनके बहुत हाई थे, क्योंकि ग्लोबल विलेज हम जाते हैं सोच के भाई यहाँ पर रेट जो है वो कम होंगे, लेकिन रेट तो इनके माशाल्लाह से बहुत हाई होते हैं, लेकिन इनकी कलेक्शन भी ना बहुत कमाल की होती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह को डिस्कवर किया, और मुझे बिल्कुल अर्तुगरुल का जो और उस्मान गाजी का जो है ना ड्रामे याद आ गए, वो टर्किश ड्रामे याद आए। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ तो अफ़गानिस्तान से ज्वेलरी लेके जाते हैं लगता है, लेकिन यहाँ पर जो ज्वेलरी और रियल स्टोन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। और ये जो सेट आप देख रहे हैं ना, मैंने इस बंदे से पूछा भाई कितने का है,
मैंने कहा होगा कोई 300-200 का तो मैं ले लेती हूँ। तो इसने मुझे बताया 1000 दरम। मैंने कहा ओ भाई खैर हो, लेकिन ये है कि यहाँ की लाइव परफॉर्मेंसेज, इनका फल, इनका सब कुछ, आइसक्रीम्स वगैरह, अफगानिस्तान के ना बहुत मज़े का पेविलियन था और हमने इस यहाँ के अफगानिस्तान को बाकी पेविलियंस की निस्बत ज़्यादा इंजॉय किया। साथ साथ डिस्कवर करने के ना हम लोग कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भी ट्राई करते रहते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेविलियन आ जाता है हमारा ओमान, और उसमें भी लाइव परफॉर्मेंसेस चल रही थी और बस यानी बहुत मज़े का था, अच्छा था। और लोग जो है ना आराम से बैठ के फूड को भी इंजॉय कर रहे थे। जिस कंट्री के थे ना वो उस कंट्री में जा रहे थे और इस चीज़ को इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जी हमने चाइना का भी चक्कर लगाया और जो बिल्डिंग खूबसूरत लग रही थी ना इंडिया की, और इंडिया और फ़लस्तीन बिल्कुल, यानी फ़लस्तीन की ये बिल्डिंग थी और इंडिया की बिल्कुल ऑपोजिट थी, और दोनों ही पेविलियंस बहुत बड़े थे। और मैंने इंडिया को जो है ना डिस्कवर किया क्योंकि मैंने वहाँ पे गोलगप्पे वगैरह खा रही थी, मुझे याद नहीं रहा वहाँ की इंडिया के जो अंदर से जो पेविलियन को ना डिस्कवर करना मुझे याद नहीं रहा। लेकिन ये था कि बहुत मज़े का था। वहाँ पर भी जो है ना आपको सारे बिल्कुल वही जो पाकिस्तान के पेविलियन के अंदर था वही सब कुछ इंडियन पेविलियन के अंदर भी था। उसके बाद जी यहाँ पर जो है ना मैंने बच्चों के लिए फ्राइज़ भी लेने थे और भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी। अब जब भी हम ग्लोबल विलेज आते हैं ना, हम यहाँ पे बोस्नियन कबाब लाजमी ट्राई करते हैं और ये बहुत मज़े के कबाब होते हैं। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूँगी जब भी आप ग्लोबल विलेज जाएँ ये आपने बोस्नियन कबाब लाजमी खाना है। और हम लोगों ने फिर उसके बाद ये कबाब खाया, बहुत मज़े के थे ये, आपको डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 है और आप लोगों ने लाजमी इनको ट्राई करना है। अच्छा, खाने के बाद ना ग्लोबल विलेज की एक ये भी बात है कि वो लोग अंदर तो उनके शो वगैरह चल रहे होते हैं, लेकिन उनके बाहर जो है ना वहाँ पे भी लाइव परफॉर्मेंसेस चल रही होती हैं। तो एक तरह का बिल्कुल लाइव सर्कस चल रहा था और हम बच्चे साथ साथ चिप्स खा रहे थे और इस शो को भी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे ना जोकर वगैरह सब लोगों को हंसा रहे थे और स्टंट दिखा रहे थे। ये भी बड़ा मज़े का एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को है ना अमेरिका भी लेके जाती हूँ और अमेरिका की भी सैर कराती हूँ। तो जैसे ही हम अमेरिका के अंदर एंटर हुए तो मुझे ऐसा लगा बिल्कुल पाकिस्तानी मॉल, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा अमेरिकन था ही नहीं, अमेरिकन बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे बस थोड़े बहुत टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे और बिल्कुल बाकी जो पेविलियंस की तरह ही सारी डेकोरेशन थी। और थोड़ी देर मैंने दूर जाके देखा वहाँ पे गोलगप्पे भी मिल रहे थे। मैंने कहा वाह जी वाह, ये अमेरिका के अंदर हमारे गोलगप्पे भी मिल रहे हैं। उसके बाद जी हमारे दोनों बॉयज़ ने सोचा कि अपनी बीवियों के नाम जो है ना टैटू करवा के लगवा लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जी इनका इरादा पोस्टपोन हो गया क्योंकि वो कहते हैं जी ये जो टैटू हैं ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। तो मैंने कहा नहीं भाई, टेम्परेरी काम नहीं करना, परमानेंट काम करना है, तो परमानेंट नाम लिखवाना है। तो उसके बाद जो है ना इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, वैसे ही देख रहे थे और रेट वगैरह पता कर रहे थे हम लोग। तो उसके बाद जो है हम लोग और भी यूरोप साइड को भी डिस्कवर किया हमने। यहाँ पर भी बड़े मज़े के कलेक्शन थी पूरी उनकी, पूरा उन्होंने यूरोप को जो है ना रिप्रेजेंट किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल विलेज में एक थी फ्लोटिंग मार्केट। तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल चलते चलते जैसे उन्होंने ना एक पानी के अंदर एक मार्केट बनाई हुई थी और वो फूड मार्केट थी और यहाँ पर हर तरह का फूड भी मिल रहा था, लोकल फूड, और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ ने ना अपने छोटे छोटे ठेले कहते हैं ना उनको, वो लगाए हुए थे और बड़े मज़े के फूड थे और खुशबुएं इतने मज़े की आ रही थी। यहाँ से हमने आइसक्रीम ट्राई की थी। उसके बाद जी हमारा पूरा पेविलियन जो है एंड हो गया और बिल्कुल टांगे थक चुकी थी और चलने की हिम्मत नहीं थी मेरे से। जितना कवर होता था मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने घर की तरफ का रुख किया। आई होप आज का व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। अपनी दुआओं में मेरी पूरी फैमिली को याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।